एज एजुकेटर्स। अब हम करेंगे आईडीडी के एमसीक्यू जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्पेसिफिक legislative action in the United States lead to the official replacement of the term mental retardation and with intellectual disability? किसने चेंज किया था mental retardation को intellectual disability में? वो था रोजर लॉ 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, AAIDD के अकॉर्डिंग intellectual disability must originated before which age threshold? हमने पढ़ा था कि बिफोर द एज ऑफ 18 अकॉर्डिंग टू AAIDD, और हमने भी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू DSM-5 वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंडर विच कैटेगरी ऑफ causes would trisomy 21 डाउन सिंड्रोम be classified in the etiology of intellectual disability? प्रीनेटाल causes, postnatal causes, environmental deprivation या पेरिनेटाल causes? तो जब भी ट्राइसोमी 21 की बात हमने की थी, हमने पढ़ा था उसमें कि वो प्रीनेटाल कॉजेज में आता है क्योंकि वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज थी, लाइक डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर विच स्किल सेट इंक्लूड्स लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड लैंग्वेज एबिलिटी? प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड मोटर स्किल्स। ये क्वेश्चन आपके लिए इजी रहने वाला है। वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं, और जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है वो भी कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल विद एन IQ रेंज ऑफ 35 to 49। हमने IQ रेंज की थी क्लासिफिकेशन में ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तब हमने पढ़ा था कि 35 to 45 IQ रेंज कौन सी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड? तो इसका सही आंसर है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच असेसमेंट टूल इज स्पेसिफिकली मेंशन एज बीइंग डिजाइन्ड फॉर इंडियन चिल्ड्रन टू इवेल्युएट इंटेलिजेंस? इंडियन है स्केल और इंडियन चिल्ड्रंस के लिए यूज होता है, कौन सा पढ़ा था हमने? आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी इन 1963? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने नहीं किया है, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस मर्ज हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के। आई होप आपको याद था हो। सैमुअल ए किर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म। नेक्स्ट, which of the following is defining characteristics of specific learning disability according to DSM-5? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। विदाउट एक्सप्लेनेशन हम इनको स्पिक कर SLD वालों को स्पिक कर देते हैं। हाँ, which of these is the perinatal causes of intellectual disability? birth asphyxia, chromosomal abnormalities? तो आंसर है ऑप्शन ए, पेरिनेटल कॉजेज में लेक ऑफ ऑक्सीजन डिप्रिवेशन पढ़ा था ना हमने स्लाइड्स में। नेक्स्ट है, विच इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स स्किल इन स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स? जब हमने बात की थी क्लासरूम मैनेजमेंट की, उसमें हमने पढ़ा था कि हम विद द हेल्प ऑफ टास्क एनालिसिस कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसकी IQ रेंज क्या होगी? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, टर्मोलॉजी चेंज की गई है। इसका आंसर ऑप्शन बी। इन द असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, हम ये बाद में करेंगे टॉपिक करने के बाद।
हम ये भी बाद में कर लेंगे। आप देख सकते हैं, आप SLD, हाँ DSM-5 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज क्लासिफाइड अंडर विच बॉर्डर कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर? न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स? तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू DSM-5 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर because they originated during the developmental period. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, in the primary difference between the diagnostic criteria for intellectual disability and specific learning disability, what is the primary difference? Primary difference क्या है? IDD involve normal intelligence while SLD involve sub average intelligence. आप एक बार सभी क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से। तो अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 की बात करें कि IDD involve normal intelligence, intellectual development disability, क्या नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं। इसमें तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। SLD अकर बिकॉज बिफोर एज 18, ये तुमने कहीं नहीं पढ़ा। IDD रिक्वायर डिफिसिट इन बोथ इंटेलिजेंस, हाँ जी ये हमने पढ़ा था AAIDD में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी को हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है, विच एरिया ऑफ अडेप्टिव बिहेवियर इन्वॉल्व सेल्फ केयर एंड डेली लिविंग एक्टिविटीज? कॉन्सेप्चुअल, कॉग्निटिव, प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स, कौन सा एरिया है? जब बात करते हैं हम सोशल, सॉरी तो मैंने एक्चुअली ने आंसर तो नहीं बताया। जब हम बात करते हैं डे टू डे डेली लिविंग की, तो हम काम करने पर ध्यान देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान देते हैं, ना कि सोशल स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इन द आइटियोलॉजी ऑफ SLD, चलो ये हम कर लेते हैं क्योंकि ये आपने पहले भी कर के आए होगे, आप कभी ना कभी सीटेट में किया होगा आपने। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट रेफर्स टू, या फिर डिजिटल वैसे में किया होगा आपने। इसका आंसर है ऑप्शन, देखो सोशल इंटरेक्शन में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक कैलकुलेशन में डिसकैलकुलिया होता है, ये तो होता ही नहीं है SLD। जो कि फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डेफिसिट प्रेफर करे, बिल्कुल नहीं होता। साउंड से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, तो यही सही आंसर। विच IQ लेवल कैरेक्टराइज प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड कौन थे? जिनका IQ लेवल बिलो 20 था। Which of the following is not listed as a postnatal cause of intellectual disability? Low birth weight, brain injury, meningitis या severe malnutrition? तो इसका सही आंसर है, हमने पढ़ा था पोस्टनेटल में लो बर्थ वेट। IEP स्टैंड फॉर, स्पेशल एजुकेशन में IEP की क्या फुल फॉर्म है? इंटेलेक्चुअल इनहेंसमेंट प्रोग्रेस प्रोसेस नहीं, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्लेसमेंट नहीं, इंटरनल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25, विच स्पेसिफिक कंडीशन इन इज मेंशन्ड एज प्रीनेटल कॉजेज ऑफ IDD इन्वॉल्विंग मैटरनल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स? लो IQ ऑफ पेरेंट्स, बर्थ ट्रॉमा, इंसेफलाइटिस, एक्सपोजर टू अल्कोहल और ड्रग्स? ये टॉक्सिन्स हैं, बिल्कुल है, तो यही आंसर है। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए गए हैं, ट्रू और फॉल्स वाले, जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं। हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी फुल्ली क्योर्ड थ्रू अर्ली इंटरवेंशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स? किसी भी डिसेबिलिटी को आप फुल्ली क्योर नहीं कर सकते, है ना। और इसमें लिखा रखा फुल्ली क्योर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Which characteristics is shared by both intellectual disability and specific learning disability according to the text?
क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए। तो पहला ऑप्शन है बोथ आर क्लासिफाइड एज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दोनों ही है, DSM-5 भी कहते हैं इस बात को। तो बिल्कुल सही बात है। फिर द टर्म फीबल माइंडेडनेस इज एसोसिएटेड विद विच पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी हिस्ट्री। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्पेसिफिक इंडियन एजुकेशन क्लासिफिकेशन, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, या करंट DSM-5 क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए। बहुत पहले कहा जाता था ना इसको, तो मेंटल रिटार्डेशन या फिर फीबल माइंडेड। In the classification of IDD, which group is described as being able to live semi-independently with minimal support and acquire basic academic skills? कौन सा लेवल था वो? माइल्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था, प्रोफाउंड था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मुझे भी पता चले आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन definition of intellectual disability emphasize the limitations of both intellectual functioning and adaptive behavior expressed in conceptual, social and practical skills? किसने डेफिनेशन दी थी वो? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और आप मुझे अपना स्कोर बताइए। इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने स्कोर किए हैं? कौन सा टॉपिक आपको लगा कि हमें करना चाहिए या आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है, ताकि हम उस पर बार बार काम करके उसको इनहेंस कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी।